रियल एस्टेट का बिजनेस कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। यहाँ पे बड़े सपने देखे जाते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। गैरी केलर की बुक द मिलियनेयर रियल एस्टेट एजेंट एक ब्लूप्रिंट है। ये बताती है कि कैसे आप अपनी रियल एस्टेट एजेंसी को 1 लखपति नहीं बल्कि करोड़पति लेवल पर ले जा सकते हो। इस बुक में 7 ऐसे सीक्रेट्स हैं जो अगर आप समझ गए और आपने अप्लाई किए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपको ये फुल ऑडियो बुक समरी सुननी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई भी ऑडियो बुक समरी हमारे चैनल पर सुननी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर डीएम भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सीक्रेट से, जिसका नाम है थिंक अ मिलियन, यानी कि मिलियन सोचो। ये सीक्रेट आपके बिजनेस की फाउंडेशन है। अगर आपका माइंडसेट ही छोटा होगा तो आप बड़े रिजल्ट्स कैसे एक्सपेक्ट करोगे। गैरी केलर कहते हैं माइंडसेट इज एवरीथिंग। इमेजिन करो आप एक रियल एस्टेट एम्पायर बनाना चाहते हो, सिर्फ एक छोटा सा ब्रोकरेज नहीं। मिलियनेयर एजेंट्स वो लोग होते हैं जो अपने आप को एक बिजनेस ओनर की तरह देखते हैं, नॉट जस्ट अ सेल्स पर्सन। वो ये नहीं सोचते कि मैं एक घर बेचूंगा, वो सोचते हैं मैं इस साल 50 घर बेचूंगा, एक सॉलिड टीम बनाऊंगा और 1 करोड़ की इनकम जनरेट करूंगा। गैरी केलर कहते हैं अपने गोल्स हमेशा क्लियर रखो। आपको अपने गोल्स बहुत क्लियर और बड़े रखने होंगे। सिर्फ ये कहना कि आई वांट टू अर्न मोर मनी काफी नहीं है, इसे स्पेसिफिक बनाओ। जब आपके पास क्लियर टारगेट होगा तो उस तक पहुंचने का रास्ता भी क्लियर दिखेगा। बिलीफ सिस्टम, आपको खुद पर और अपनी एबिलिटीज पर पूरा भरोसा होना चाहिए। अगर आपके अंदर ही डाउट होगा कि मैं क्या ये कर पाऊंगा तो मुश्किल होगी। अपनी पास्ट सक्सेस को याद करो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल जो आपको मोटिवेट करते हैं और नेगेटिव लोगों से दूर रहो। विजुअलाइज सक्सेस, हर दिन कुछ देर के लिए इमेजिन करो कि आपने अपना गोल अचीव कर लिया है। फील करो वो फीलिंग, वो खुशी जब आप मिलियनेयर बन चुके हो। और दोस्तों, ये विजुअलाइजेशन ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को मोटिवेट करती है। अब बात करते हैं अपने सीक्रेट नंबर 2 की, अर्न अ मिलियन, यानी कि मिलियन में कमाओ। ये सीक्रेट आपके बिजनेस का इंजन है। अगर इंजन ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी। इसमें 2 कोर पिलर्स हैं, लीड जनरेशन और लीड कन्वर्जन। अब बात करते हैं अपने पहले पिलर की, मैसिव लीड जनरेशन, ढेर सारी लीड्स पैदा करना। द लॉ ऑफ नंबर्स, रियल एस्टेट एक नंबर्स गेम है। जितनी ज्यादा लीड्स आप जनरेट करोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। अगर आपको 10 डील्स क्लोज करनी है तो शायद आपको 100 लीड्स से बात करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं मल्टीपल सोर्सेज की। सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड मत रहो, अपनी लीड जनरेशन के चैनल्स को डाइवर्सिफाई करो। पहला आता है रेफरल्स। आपके पास सेटिस्फाइड क्लाइंट्स आपके बेस्ट रेफरल सोर्स होते हैं। रेगुलर चेक इन, वैल्यू एडिड कंटेंट, स्मॉल गिफ्ट से उनके साथ कनेक्शन बनाओ। दूसरा है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। आपके फ्रेंड्स, फैमिली, एक्वेंटेंसेस, इन सब को पता होना चाहिए कि आप एक रियल एस्टेट एजेंट हो। उन्हें अपडेट करते रहो। तीसरा सोर्स है ऑनलाइन प्रेजेंस, सोशल मीडिया, प्रोफेशनल वेबसाइट, ब्लॉग, पेड एड्स, डिजिटल मार्केटिंग से नए प्रोस्पेक्ट्स तक पहुंचो। चौथा सोर्स है ओपन हाउसेस। ये डायरेक्ट इंटरेक्शन का एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। और पांचवा जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है कोल्ड कॉलिंग, या यूं कहें डोर नॉकिंग। कुछ लोग इसे पसंद नहीं करते बट इट कैन बी हाईली इफेक्टिव इफ डन कंसिस्टेंटली एंड प्रोफेशनली। दोस्तों, सिस्टमैटिक अप्रोच बनाओ। लीड जनरेशन रैंडम नहीं होनी चाहिए, एक शेड्यूल बनाओ। हर दिन सुबह 9 से 11 बजे तक मैं कॉल्स करूंगा, ऑनलाइन एंगेजमेंट करूंगा। दोस्तों, याद रखना कंसिस्टेंसी इज की। दोस्तों, अब बात करते हैं पिलर नंबर 2 की, हाई लीड कन्वर्जन। लीड्स को क्लाइंट में बदलो।
पावरफुल प्रेजेंटेशन। जब आपको लीड मिले तो उसे सिर्फ हेलो मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ मत कहो, उन्हें अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन क्लियर बताओ, उनकी नीड्स को समझो और दिखाओ कि आप कैसे उनकी हेल्प कर सकते हो। फॉलो अप सिस्टम, एक लीड को क्लोज करने में टाइम लगता है। मेजॉरिटी सेल्स 5th से 12th फॉलो अप के बाद होती है। क्या आपके पास एक सिस्टमेटिक फॉलो अप प्लान है? ईमेल सीक्वेंसेस, एसएमएस रिमाइंडर्स, रेगुलर कॉल्स, एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। अपने क्लाइंट्स को इतना अच्छा एक्सपीरियंस दो कि वो ना सिर्फ आपसे डील करे बल्कि आपको दूसरों को भी रेफर करे। फास्ट रेस्पॉन्सेज, होनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, नेगोशिएशन स्किल्स, मार्केट नॉलेज और नेगोशिएशन स्किल से आप अपने क्लाइंट के लिए बेस्ट डील सिक्योर कर सकते हो जो आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ाता है। अब बात करते हैं सीक्रेट नंबर 3 की, नेटा मिलियन, यानी कि मिलियन बचाओ। ये सीक्रेट आपको मिलियनियर बनाता है, सिर्फ हाई अर्नर नहीं। अगर आप जितना कमा रहे हो उतना ही खर्च कर रहे हो तो बैंक बैलेंस में 0 ही रहेगा। दोस्तों, प्रॉफिट आपकी फर्स्ट मेंटेलिटी होनी चाहिए। दोस्तों, ट्रेडिशनल अप्रोच तो ये है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट, लेकिन मिलियनियर एजेंट्स ये है इनकम माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। जैसे ही कमीशन आता है पहले उसका एक प्री डिफाइंड परसेंटेज, एग्जाम्पल के लिए 30%, अपने प्रॉफिट अकाउंट में ट्रांसफर करो। फिर बचे हुए पैसे से अपने बिजनेस और पर्सनल एक्सपेंसेस मैनेज करो। बजटिंग एंड एक्सपेंस ट्रैकिंग, हर बिजनेस एक्सपेंस और पर्सनल एक्सपेंस को ट्रैक करो। स्प्रेडशीट या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करो, देखो कहाँ अननेसेसरी स्पेंडिंग हो रही है। क्या आपको वो एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन चाहिए या फ्री अल्टरनेटिव काम कर जाएगा? इन्वेस्ट वाइजली, अपने बचाए हुए पैसों को सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में मत रखो, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। पैसे से पैसा कमाओ, एक फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हो। डेबिट मैनेजमेंट, अननेसेसरी हाई इंटरेस्ट डेबिट से बचो। अगर डेब्ट है तो उसे जल्दी से जल्दी पे ऑफ करने का प्लान बनाओ। डेब्ट आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को रोकता है। अब बात करते हैं सीक्रेट नंबर 4 की, रिसीव अ मिलियन, मिलियन हासिल करो। ये सीक्रेट आपके बिजनेस को प्रेडिक्टेबल और रिपीटेबल बनाता है। अगर आप हर चीज में नया व्हील इन्वेंट करोगे तो आप कभी स्केल नहीं कर पाओगे। गैरी केलर कहते हैं एक सिस्टम बनाओ, सिस्टम सिस्टम सिस्टम। थिंक ऑफ मैकडोनाल्ड, उनका बर्गर हर जगह सेम टेस्ट करता है क्योंकि उनके पास हर स्टेप के लिए एक सिस्टम है। आपको भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस के हर एस्पेक्ट के लिए सिस्टम बनाना होगा। लीड मैनेजमेंट सिस्टम, जब एक लीड आती है उसे कैसे फॉलो अप करना है, किस सीआरएम में एंटर करना है, कब कॉल करना है। लिस्टिंग प्रेजेंटेशन सिस्टम, क्लाइंट को क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रेजेंटेशन देनी है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी कैसे डिसाइड करनी है। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, ऑफर कैसे राइट करना है, इंस्पेक्शन कैसे शेड्यूल करनी है, क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। मार्केटिंग सिस्टम, नए लिस्टिंग्स को कैसे प्रमोट करना है, सोशल मीडिया पोस्ट कैसे शेड्यूल करनी है। मॉडल्स एंड प्लेबुक्स, केलर विलियम्स जो गैरी केलर की कंपनी है बहुत सारे सक्सेसफुल मॉडल्स फॉलो करती है, जैसे मिलियनियर रियल एस्टेट एजेंट मॉडल या कैप मॉडल। आपको भी अपने लिए मॉडल्स डेवलप करने होंगे। ये बेसिकली प्रूवन स्ट्रेटजीज और प्रोसेसेस होते हैं जो काम करते हैं। लेवरेज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आपको सिस्टम बनाने और फॉलो करने में हेल्प करती है। सीआरएम यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, लीड्स ट्रैक करो, क्लाइंट कम्युनिकेशन मैनेज करो, फॉलो अप रिमाइंडर्स सेट करो। एग्जांपल सेल्स फोर्स, मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया शेड्यूलिंग, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डिजिटल सिग्नेचर्स, डॉक्यूमेंट स्टोरेज, वर्चुअल टूर्स, 3D वॉक थ्रूज, प्रॉपर्टी प्रेजेंटेशन को एनहेंस्ड करो। अब बात करते हैं अपने सीक्रेट नंबर 5 की, मार्केट अ मिलियन, मिलियन की मार्केटिंग करो। अपने प्रोडक्ट यानी आपकी सर्विस को बिना अच्छी मार्केटिंग के कोई नहीं खरीदेगा। आपकी मार्केटिंग आपको क्राउड से अलग दिखाती है। डाटाबेस इज योर बिजनेस, ये सिर्फ एक कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है, ये आपकी गोल्ड माइन है। आपके पास क्लाइंट्स, करंट लीड्स, एसओआई यानी कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इन सब का डिटेल डाटाबेस मेंटेन करो। रेगुलर कम्युनिकेशन से इन्हें नर्चर करो। टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस, जब किसी को रियल एस्टेट एजेंट की
जरूरत पड़े तो आपका नाम सबसे पहले उसके दिमाग में आना चाहिए। इसके लिए कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन, वैल्यू एडिशन, एग्जाम्पल के लिए मार्केट अपडेट्स, होम मेंटेनेंस टिप्स और पर्सनल टचेस, एग्जाम्पल बर्थडे विशेस, एनिवर्सरी कार्ड्स, और ये सब बहुत जरूरी है। वैल्यू प्रोपोजिशन एंड यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। आप क्यों बेस्ट हो, आप क्या प्रोवाइड कराते हो जो दूसरे नहीं कराते। अपनी इस खास बात को अपनी मार्केटिंग में हाईलाइट करो। टारगेटेड मार्केटिंग, सबको सेल करने की कोशिश मत करो। आइडेंटिफाई योर आइडल क्लाइंट, क्या वो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, लग्जरी प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स, रिलोकेशन क्लाइंट्स। जब आप अपनी टारगेट ऑडियंस को समझते हो तो आप उनके लिए टेलर मेड मैसेज क्रिएट कर सकते हो जो रेजोनेट करते हैं। इससे आपका मार्केटिंग बजट भी इफिशिएंटली यूज होता है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ब्रांडिंग, आपकी ब्रांडिंग हर जगह कंसिस्टेंट होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, बिजनेस कार्ड्स, साइन बोर्ड्स, एक प्रोफेशनल इमेज क्रिएट करो। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये ऑडियो बुक अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड उन दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए जो रियल एस्टेट बिजनेस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सीक्रेट से, जिसका नाम है सीक्रेट नंबर 6, ओन अ मिलियन। मिलियन की मलकियत रखो। जब आप $1 मिलियन लेवल पर पहुंचते हो तो आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। आपको लेवरेज करना पड़ेगा, यानी कि फायदा उठाना पड़ेगा लोगों, सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी का। द पावर ऑफ लेवरेज। लेवरेज का मतलब है कि आप अपने टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज को मल्टीप्लाई कर रहे हो दूसरों की हेल्प लेकर। पीपल लेवरेज, लोगों का फायदा। आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, कॉल्स मैनेज करना, अपॉइंटमेंट्स शेड्यूल करना, पेपर वर्क हैंडल करना, ये सब टाइम कंज्यूमिंग टास्क हैं। मार्केटिंग असिस्टेंट, सोशल मीडिया, ईमेल कैंपेन, वेबसाइट अपडेट्स, बायर एजेंट। जब आपके पास इतनी लीड्स हो जाएंगी कि आप सबको पर्सनली हैंडल नहीं कर पाओगे तो आप एक बायर्स एजेंट को हायर कर सकते हो। लिस्टिंग स्पेशलिस्ट, जो सिर्फ लिस्टिंग्स पर फोकस करता है। सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी लेवरेज, जो अभी हमने सीक्रेट 4 में डिस्कस किया है, वो भी लेवरेज का ही पार्ट है। डेलीगेशन इज की, आपका टाइम सबसे वैल्यूएबल है। वो टास्क जो सिर्फ आप ही कर सकते हो, जैसे हाई लेवल नेगोशिएशन, क्लाइंट रिलेशनशिप बिल्डिंग, उन्हें खुद करो, बाकी सब डेलीगेट करो। इनिशियली डेलीगेशन मुश्किल लग सकती है क्योंकि आपको लगेगा मैं ही बेस्ट करूंगा, बट ट्रेनिंग और ट्रस्ट के साथ आपकी टीम भी हाई क्वालिटी आउटपुट जरूर देगी। रिक्रूट टॉप टैलेंट, सिर्फ किसी को भी हायर मत करो, ऐसे लोगों को हायर करो जो आपकी विजन में बिलीव करते हैं, हार्ड वर्किंग हैं और आपकी कल्चर में फिट होते हैं। उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दो और एम्पावर करो। लीड जनरेशन इज योर सीईओ रोल। जब आपके पास टीम हो तो आपका मेन फोकस लीड जनरेशन पर होना चाहिए। टीम लीड्स को कन्वर्ट करेगी और ट्रांजैक्शन मैनेज करेगी, लेकिन लीड्स लाना आपका काम है। अब बात करते हैं अपने लास्ट सीक्रेट की, जिसका नाम है सीक्रेट नंबर 7, लीव अ मिलियन, यानी कि मिलियनियर की तरह जियो। मिलियनियर बनना सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है। अगर आप पैसा कमाकर भी खुश नहीं हो, स्ट्रेस्ड हो या हेल्थ खराब कर रहे हो तो उसका क्या फायदा। वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉन नेगोशिएबल। सक्सेसफुल सिर्फ काम नहीं करते, वो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, हॉबीज और पर्सनल वेल बीइंग के लिए भी टाइम निकालते हैं। बर्नआउट से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है। अपने कैलेंडर में पर्सनल टाइम को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दो जितनी क्लाइंट मीटिंग को देते हो। पर्सनल ग्रोथ एंड लर्निंग, मिलियनियर एजेंट्स हमेशा सीखते रहते हैं। बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, सेमिनार अटेंड करो। रियल एस्टेट मार्केट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है और आपको अप टू डेट रहना होगा। अपनी स्किल्स को शार्पन करते रहो। हेल्थ इज वेल्थ, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, सफिशिएंट स्लीप, मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस से स्ट्रेस मैनेज करो। हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी के बिना आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। गिव बैक, यानी कि वापस देना। जब आप मिलियनियर बन जाते हो तो सोसाइटी को वापस देना भी जरूरी है। फिलैंथ्रोपी, मेंटोरिंग, कम्युनिटी सर्विस, इन सब से
से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी और आपकी लेगेसी बनेगी। विजन बियॉन्ड मनी, $1,000,000 इनकम सिर्फ एक माइलस्टोन है। अल्टीमेट गोल क्या है? क्या आप अपनी फैमिली के लिए एक बेटर फ्यूचर चाहते हो? क्या आप एक सोशल कोज को सपोर्ट करना चाहते हो? अपनी बड़ी विजन को हमेशा याद रखो। दोस्तों, आज की ऑडियो बुक में इतना ही, और हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये ऑडियो बुक कैसी लगी, और अगर आपको और भी ऐसी ही ऑडियो बुक चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।